जैन बच्चों कैसे हम विदाउट फ्लो अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम कक्षा 6 की क्लास चल रही थी और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने भाग विधि से एचसीएफ निकालना हम सीखने वाले थे, लास्ट में नहीं बताया था। तो भागफल विधि से एचसीएफ यानी मासा याद करेंगे। कैसे याद करते हैं भाग विधि से? देखो, गुणनखंड विधि से तो हमने आपको बता दिया था, दोनों के फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा वो मासा है। अब भाग विधि से कैसे याद करेंगे? दो संख्याएं भाग विधि से याद करने के लिए छोटी संख्या है उसे बड़ी संख्या में भाग देंगे हम। ठीक है, भाग देंगे जहां तक जाएगा। अब देखो, ये दुगने लगभग दुगने तक भाग, दुगने से ज्यादा भाग तो जाएगा नहीं, दुगने तक भाग जाएगा। देखे तो 2 छंग 12 और 0, तो 0 है ना, इसीलिए तो 0 रहेगा और 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 6। यहाँ क्या बचेगा शेष? देखो 10 में से 2 गए 8, या 2 रह गए, 2 में से 1 गया 1। देखो शेषफल 18 बचा। अब इसमें हम क्या करते हैं? अब शेषफल 18 बचा, इस संख्या से किसको भाग देंगे? जो जिस संख्या से पहले भाग दिया था उस संख्या में भाग देंगे। क्या? किसमें? 306 में भाग देंगे। ठीक, 306 में भाग देंगे। तो 18 जब 30 तक भाग देंगे, 18 दूनी 36 ज्यादा हो रहा है, तो 18 एकम 18। ठीक, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 12। ठीक, और यहाँ शेषफल 6। तो कितने तक पढ़ा पढ़ेंगे यहाँ पे? 18 का पढ़ा कितने तक पढ़ेंगे? 7 तक पढ़ेंगे। 18 सत्ते, देखो 7 अट्ठे 56। अगर आपको वैसे 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 7 5 12, 18 सत्ते भी 156 होती है। और 7 का अगर तुम्हें 18 का पढ़ा याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 0। शेषफल 0 आने तक, शेषफल 0 आने तक हम यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। ध्यान देना, पहले जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे, जो शेषफल बचा। अब इस शेषफल में हमने इस शेषफल से इसको क्यों भाग दिया? क्योंकि इस जो शेषफल बचा है, अब इसमें हम इस संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसीलिए हमने इसमें भाग दिया। अब इस संख्या से यहाँ भाग दिया, कोई कहेगा यहाँ 12 आ गया, अब 12 को 18 से भाग दो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 आया है। अब 126 को भी हम 18 से भाग दे सकते हैं। जब 126 को 18 से भाग दिया, शेषफल आ गया 0। अब शेषफल जब 0 आ जाता है तो जो अंतिम भाग वाली संख्या होती है वही हमारा मासा होता है। यानी इसमें मासा हमारा कौन सा हो गया? इसमें मासा हो गया हमारा 18। इसमें मासा हमारा हो गया 18। जो अंतिम संख्या होती है वही हमारा मासा होता है। ठीक है, और सवाल करके देखना। देखिए, इस संख्या, इन दोनों संख्याओं का मासा याद करने, कैसे याद करेंगे हम? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, वही प्रक्रिया है। तो छोटी संख्या से हम भाग देंगे बड़ी संख्या को, 1261। जो 3 तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? 4 दूनी 12 होते हैं और 42 का जब 3 गुना करेंगे तो वो 61 से बहुत ज्यादा होगा। तो 2 तक पढ़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। घटाओगे तो 1 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो 11 में से 4 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गए 11, 11 में से 8 गए। अब देखिए, इसमें इसको भाग नहीं दे सकते, इसीलिए क्या करेंगे हम? अब इस संख्या से इस संख्या को भाग देंगे। ठीक, 442 को। इसका दुगना नहीं कर सकते, 1 तक ही पढ़ा पढ़ेंगे। 7, 7 और 3, 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह गए कितने? 13, 13 में से 3 रह गए, हासिल किया, 13 में से 7 गए 6। ठीक, अब क्या करेंगे? इसमें इस के द्वारा इसमें भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इससे भाग देंगे इसको 377 को। फिर कितने तक पढ़ा पढ़ेंगे? कितने तक पढ़ा पढ़ेंगे?
5 तक बढ़ा पड़ेंगे। देखो 6 तक 6 सत्ते 6 छंग 36 होते हैं और 6 पंजे 30 होते हैं। 36 में 3 जोड़ेंगे तो 37 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम 5 तक बढ़ा पड़ेंगे इसमें। 5 25 और 5 छक 30 और 30 दो 32। कितना बचा? 7 में 5 गया 2, 7 में से 2 गए 5, 3 में 3 गया 0। इसमें से इसको भाग नहीं दे सकते, इसीलिए 52 से भाग देंगे 65 को। 1 तक पढ़ना पड़ेंगे। कितना बचा? 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गया 1। अब इसके द्वारा इसको भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए 13 से भाग देंगे 52 को। ठीक, 13 चौका 52। हासिल क्या आया? मतलब हाँ, शेषफल क्या आया? 0। शेषफल 0 आ गया। हमने क्या बताया था? जब तक भाग करते जाएंगे ये प्रक्रिया, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब जो शेषफल 0 आता है, जिससे भाग देकर शेषफल 0 आता है, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर 13 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, तो हमारा मासा क्या आ गया? 13। मासा क्या आ गया? 13। ठीक, ऐसे करते। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, अभी तक 2 संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात कर रहे थे। हम 3 संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? किन्हीं भी 2 संख्याओं को एक दूसरे से वही प्रक्रिया करते हैं जो 2 संख्याओं के लिए करी थी। फिर वो प्रक्रिया जो अंतिम जिस पे शेषफल 0 आता है, उस संख्या से तीसरी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से ठीक उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, तो 671 से भाग देंगे हम 781 को। 1 तक पढ़ना पड़ेंगे हम, तो कितने बचे? कितने आए? 771। ये 0, 8 में से 7 गए 1 और 7 में 6 गया 1। इससे इसको भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए 110 से भाग देंगे हम 671 को। कहाँ तक पढ़ना पड़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ना पड़ेंगे 7 तक, 6 तक। 0 6 6, कितना बचा? 1, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1, 6 में 6 गया 0। इसके द्वारा इसको भाग नहीं दे सकते। अब 11 से भाग देंगे हम इसको, 110 को। 110 को जब भाग देंगे हम, कितना आएगा इसमें? 1 तक पढ़ना पड़ेंगे। 11 एकम 11, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, पूरा 0 आ गया, है ना। 11 का जब 1 तक पढ़ना पड़ा ना, तो ये 0 आ गया और ये 0 0। 1 मिनट, गलती हो रही है। नहीं, गलती इसलिए नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि 1 तक बढ़ा इसलिए पढ़ेंगे, 2 संख्या तक बढ़ा पड़ते हैं। तो 11 एकम 11, ये हो गया, क्या गया? 0। अब आगे क्या आया? यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 0 0 में भाग कोई दे नहीं सकते, इसीलिए शेषफल ये आ गया 0। ठीक है, शेषफल आ गया 0। यहाँ 0 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा लिया। ठीक है, शेषफल आ गया 0। अब जो 11 आया है, 11 से हम इसको भाग देंगे। जिस संख्या पे शेषफल 0 आता है, उस संख्या के अनुसार देखते हैं। ठीक है, 14 40। अब 11 से इसको भाग देंगे। 11 एकम 11, कितना बचा? यहाँ बचा 4 में से गया 3, या 4, 11 3 33, क्योंकि इससे 11 को भाग दिया जा सकता है। 33 बचे, यहाँ 1 और ये शेषफल का 1, 11 एकम 11, ये आ गया 0 शेषफल। यानी कि देखो, यहाँ पर भी जब हम भाग कर रहे थे तो अंतिम संख्या में शेषफल कब आया? 11 से। यहाँ पर भी 11 से शेषफल आ गया। अब इनका जो मासा आ गया, सबका जो मासा आया वो आया 11। जिस संख्या पर सबको शेषफल 0 आ जाए, वो आता है मासा। ठीक है,
देखिए अब है एलसीएम। एलसीएम कैसे याद करते हैं? देखो, जो मासा हुआ था उसे कहते हैं कॉमन, जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन तथा ना कॉमन जो भी होता है उसके गुणनफल को हम मासा कहते हैं, लासा कहते हैं। मासा में हुआ था कॉमन के गुणनफल को मासा कहते हैं। यहाँ पर कॉमन तथा ना कॉमन, जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो भी, उन सबके गुणनफल को लासा कहते हैं। ठीक है, कैसे? उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है 16 और 24, इसका मासा याद करने गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे याद करेंगे? देखो 16 के फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं 16 के फैक्टर? वही विधि आपको फैक्टर करने तो आते ही है गुणनखंड। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 के फैक्टर क्या आ गए? वो आ गए 1 2 3 4, 4 बार 2। और 24 के फैक्टर कैसे आएंगे? 24 के फैक्टर देखो ऐसे आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। 24 के फैक्टर कैसे आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसका लासा याद करना है। हमने आपको क्या बताया था? कॉमन तथा ना कॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं। जो कॉमन है वो पहले लिख लेंगे, कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, इस दो को लिख लेंगे एक बार। इस दो का जोड़ा बन रहा है, दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे एक बार। इस दो का भी जोड़ा देखो बन रहा है, इसको भी लिख लेंगे एक बार। अब यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। देखो ये तो कॉमन वाले थे, इन्हें एक ही बार लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लो, ये 2 लिख लो और ये 3 बचा, ये भी लिख लो। कितना आ गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियां 48। इसका लासा कितना आ गया? 48। ऐसे याद करते हैं, देखो यही प्रक्रिया है। ठीक है, सारा सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक, अब भागविधि द्वारा हम लासा देख लेते हैं। अब देखिए भाग विधि से इन 3 संख्याओं का लासा ज्ञात करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त। ठीक है, कैसे याद करते हैं भाग विधि से? देखिए इन सभी संख्याओं को कामा के रूप में लिख लेंगे, फिर ऐसे लिख लिया। अब जैसे फैक्टर करते हैं ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को, अगर इन तीनों में से कोई सी एक भी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या एक को छोड़कर यानी 2 से अगर विभाजित होती हो तो वहीं से विभाजित करेंगे। बाकी 2 हैं अगर नहीं होती होंगी वो वैसे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तीनों विभाजित हो रही हैं। देख 2 2 चौक नहीं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 70 को 2 तियां 6, एक बचा 10, 2 पंजे 10, 84, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये भाग नहीं दिया जा सकता इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 14 भाग दिया जा सकता है 2 से, भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 3 5 और 21 भी भाग नहीं दिया सकता, 21 को ऐसे ही लिख लिया। अब देखो ये 3 से भी विभाजित नहीं हो सकता, 4 से भी विभाजित नहीं हो सकता कोई से एक भी, लेकिन 5 से विभाजित हो सकता है क्या? ये। तो 7 ऐसे ही लिख देंगे, 5 सत्ते 35 और 21। अब ये 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं होगा कोई सा भी, 7 से हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ 3 से हो जाएगा ना। तो वजह 3 से जब हो जा रहा है तो सबसे पहले 3 से कोई सा भी विभाजित होगा वो करेंगे। 21 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से करेंगे। 7 ऐसे ही लिख देंगे और 35 ऐसे ही लिख देंगे। 3 सत्ते 21। अब 5 से होगा, 7 5 सत्ते 35। देखिए अब
7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब तीनों संख्याओं जो भी संख्या है सभी संख्याओं में एक एक जब आ जाता है तो वहीं तक हम ऐसे भाग करते जाएंगे। अब क्या बचा, जो भी ये संख्या आई है इन सभी संख्याओं का जो गुणा करेंगे वही हमारा लासा होगा। लासा क्या होगा, जो भी संख्या ये है 1 2 3, 3 बार 2 और इसके बाद 3 5 7, ठीक। करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक है 24 और 24, फिर 24 की 5 से गुणा कर लेंगे, 24 की हम गुणा कर लेंगे 5 से, कितना आ गया 5 7 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। अब 120 की गुणा कर लेंगे हम 7 से, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 और 1 8, कितना आ गया 840। एलसीएम आ गया इसका 840। ऐसे करते हैं भागफल से एलसीएम, ठीक है। सभी संख्याओं को व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही हम विभाजित करते जाएंगे और जब सबके में एक एक आ जाए तो वहीं तक विभाजित करेंगे। फिर उन सारी संख्याओं जिनसे हमने भाग दिया है उन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे और जो गुणा में गुणनफल आया वही हमारा क्या होता है, लासा। ये होता है भाग विधि के द्वारा। गुणनफल विधि के द्वारा बताइए, इसके फैक्टर करो अलग, इसके फैक्टर करो अलग, इसके फैक्टर करो अलग, और जो कॉमन आया और जो ना कॉमन आया सबको लिख लेंगे, उन सब की गुणा करेंगे, हमारा जो गुणनफल आएगा वो यही आएगा, ठीक है। गुणनफल विधि के द्वारा भी भाग आपको लासा ज्ञात करना आता है, भाग विधि द्वारा भी लासा ज्ञात करना आपको आता है, ठीक है। देखो लासा और मासा में संबंध हमको बताना है, तो लासा और मासा में जो संबंध लिखने जा रहा है वो याद रखना है आपको, उससे सवाल हल होते हैं। कैसे, लासा और मासा में संबंध होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। केवल दो संख्याओं तक ही होता है संबंध, तीसरी संख्या के लिए नहीं होता है। जब दो संख्याओं का लासा ज्ञात करना, जैसे क्वेश्चन दिया होगा एक संख्या का लासा ये है, मासा ये है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी संबंध से हम वो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। या पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है, मासा दे रखा है, अब कह रहे हैं इसका लासा ज्ञात कीजिए, तो इस विधि द्वारा हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। या लासा मासा दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखी है, कहे पहली संख्या ज्ञात करो, तो इसी संबंध द्वारा हम पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं सारे के सारे मान रखकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। एक लाइन और याद रखनी है, सह अभाज्य संख्या अंग्रेजी में से को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं, क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो वो सहवाच्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ या मासा एक हो। सहवाच्य संख्या कौन सी होती है, वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके सारे कंप्लीट हो गए। आप इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।